and gentlemen, welcome back to AS Astrology. So आज की वीडियो होगी राहु एंड केतु के ट्रांजिट के ऊपर, विच इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून. ओरिजिनली राहु और केतु का नोडल ट्रांजिट इज़ गोइंग टू हैपन on 19th of September, but पंचांग के अकॉर्डिंग एंड ज़्यादातर यही माना जा रहा है कि 23rd September को ट्रांजिट होगा. बट वी ऑलवेज फॉलो द नोडल ट्रांजिट बिकॉज दैट इज़ द ट्रू ट्रांजिट अकॉर्डिंग टू द डिग्रीज. So nodal transit के according we will consider the 19th September as the day of transit of Rahu and Ketu. So everyone is like very much considered about worried, I must say, about how this transit is going to be because Rahu Ketu ऑब्वियसली वो असुराज हैं, वो मेलिफिक्स हैं एंड उनको सबसे बुरा माना जाता है. बट ऐसा नहीं है बिकॉज ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम्स देते हैं, बट उनका जो ट्रू नेचर है, उनके ट्रू नेचर के हिसाब से कलयुग में राइट नाउ जो भी टाइम चल रहा है, आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से राहु कैन एक्ट एज अ गिवर एज वेल. सो एट द वेरी फर्स्ट हमें ये जानने की ज़रूरत है कि राहु केतु का मतलब क्या होता है. सी राहु, we'll start with Rahu, okay? So see, Rahu का मतलब क्या है? Rahu is a planet. Basically Rahu and Ketu head and body है. Rahu head है और Ketu is the body. So Ketu एक headless body है, Rahu एक सिर्फ एक face and head है जिसके पास अपनी body नहीं है. So राहु इस मुताबिक राहु की क्वालिटीज़ ये हैं कि राहु मेक्स यू थिंक अ लॉट. ऑब्सेसिव थिंकिंग आ जाती है जहाँ पर भी राहु प्लेसमेंट देता है या जहाँ पर भी राहु ट्रांजिट कर रहा होता है. सेकेंड थिंग, राहु क्या करता है? राहु आपको बहुत कंफ्यूज कर देता है बिकॉज राहु इज़ नोन एज इल्यूजन्स. इल्यूजन्स इज़ लाइक अ मिराज, दिखता कुछ है और होता कुछ है. सो दैट्स वाई राहु आपसे, जब भी राहु का इन्फ्लुएंस आता है तो ऐसा होता है कि आप बहुत स्टूपिड डिसीजंस ले लेते हो. आप इम्पेशेंस की वजह से आप बहुत जल्दी प्रॉम्प्ट डिसीजंस ले लेते हो. सो अनलोन जो सोलो चीज़ हमें यही करनी है दैट जब भी राहु की प्लेसमेंट, हमें पता है कि राहु की प्लेसमेंट इस घर में हाई है, सपोज राहु की प्लेसमेंट सेवन्थ हाउस में है, किसी का नेचुरली सेवन्थ हाउस में प्लेस्ड है राहु. सो ऐसे लोगों को अपनी मैरिज से रिलेटेड डिसीजंस बहुत प्रॉम्प्टली नहीं लेने चाहिए. दे शुड सेट बैक, दे शुड कंसिडर ऑल द पॉइंट्स, दे शुड थिंक वाइजली बिकॉज राहु इतनी ज़्यादा थिंकिंग पैटर्न क्रिएट कर देता है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है. सो जब भी राहु की महादशा भी आती है या राहु की प्लेसमेंट भी आती है, आप देखेंगे कि ऐसा इंसान बहुत कंफ्यूज रहेगा, छोटे छोटे डिसीजंस में बहुत कंफ्यूज रहेगा. राहु जब असेंडेंट में होता है, ऐसा इंसान भी बहुत कंफ्यूज रहता है, उसके डिसीजंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं. सो ये चीज़ें राहु करता है. इसके अलावा राहु इज़ मैनिपुलेशन. राहु जहाँ भी बैठता है, अगर वो किसी ग्रह के साथ बैठ जाता है, किसी और प्लैनेट के साथ, तो वो उसकी सिग्निफिकेंस को मैनिपुलेट कर देता है, वो उसकी सिग्निफिकेंस को करप्ट कर देता है. बट राहु ही आज की टेक्नोलॉजी है, राहु ही फेम गिवर है, राहु ही आपको क्लेवरनेस देता है. बीइंग क्लेवर, राहु ही मार्केटिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है. मर्करी राहु कंजंक्शन इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर मार्केटिंग. सो राहु इज़ अ प्लैनेट जिसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, जिसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं. सिर्फ ये बात है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद अ फ्यू थिंग्स, जिनमें से ऑफ कोर्स डिसीजन मेकिंग इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. एंड आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. सपोज राहु आपका सेवन्थ हाउस में ही ट्रांजिट ले रहा है, सो यू शुड नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट अदर पीपल बिकॉज यू आर मोस्ट लाइकली टू गेट मैनिपुलेटेड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल. अब जैसे पहले अभी फ़िलहाल सैजिटेरियस एंड जेमिनी में राहु केतु का ट्रांजिट है. केतु इज़ इन सैजिटेरियस एंड राहु इज़ इन जेमिनी. सो सैजिटेरियस असेंडेंस के लिए या फिर सैजिटेरियस मून
के लिए अभी 1.5 साल उन्होंने देखा होगा कि बहुत सारा मैनिपुलेशन रही होगी, उनको ऐसे लोग मिले होंगे जिन्होंने बहुत मैनिपुलेट किया होगा उन्हें सिंस। एंड सेकेंड थिंग जो इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है राहु का साइन, राहु किस साइन में पोजिटेड है। अब राहु जेमिनाई में पोजिटेड था तो दैट वाज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, दैट वाज रिलेटेड टू एफर्ट्स। कम्युनिकेशन एफर्ट्स जो है वो नहीं जो दिख रहा है वो एक्चुअल में नहीं है, और जो है वो दिख नहीं रहा है सामने। सो कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस था पहले, जबकि अब राहु ट्रांजिट कर जाएगा टॉरस में। सो होगा क्या, हर किसी के हॉरोस्कोप पे जहाँ जहाँ टॉरस पड़ता है, जहाँ जहाँ टॉरस का साइन राइजिंग है, वो जो एरिया होगा टॉरस और स्कॉर्पियो का, वही ज़्यादा उभर कर आएगा, उस एरिया से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन होगी। राहु ट्रांसफॉर्मेशन भी दिलाता है। राहु केतु जिसका एक्सेस जब भी जिस भी हाउस में आता है, उस हाउस से रिलेटेड आप हमेशा ऑब्जर्व करेंगे वो 18 मंथ्स में उस हाउस से रिलेटेड बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। वो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर गुड है या फॉर बैड है, ये डिपेंड करता है कि कौन से प्लैनेट्स वहाँ पर बैठे हैं, किन प्लैनेट्स के ऊपर राहु केतु ट्रांजिट कर रहे हैं। एंड सेकेंडली कि आपकी महादशा कौन सी चल रही है। सपोज आप राहु की महादशा से ही निकल रहे हैं तो राहु की महादशा विल इफेक्ट यू दी मोस्ट। राहु के ट्रांजिट्स जो होंगे वो राहु की महादशा में ही सबसे ज़्यादा आपको उसके रिजल्ट सबसे ज़्यादा दिखेंगे। एंड सपोज आपकी राहु की महादशा नहीं है, आपकी कोई और महादशा चल रही है, वो उसकी प्लेसमेंट कैसी है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये राहु का ट्रांजिट आपको कैसा रिजल्ट देगा। सो दैट इज़ अ वेरी ट्रिकी पार्ट। कभी भी किसी एक ही प्लेसमेंट के बेसिस पे कुछ भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यू हैव टू लुक फॉर मेजरली ऑल ऑफ द थिंग्स। क्या सबसे पहले ट्रांजिट कहाँ हो रहा है, सेकेंड साइन, राहु केतु के लिए हमें साइंस देखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइन क्या है, उनके डिस्पोजिटर्स क्या है, थर्ड कि महादशा क्या है। सो ये 3 फैक्टर्स वी हैव टू ऑलवेज कंसिडर टू प्रिडिक्ट कि क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। अब ऑन द ऑपोजिट साइड वी हैव केतु। केतु क्या होता है, ओके, राहु भोगाकार का है। भोगाकार का इज लाइक वो चीज़ें दिलाता है, इट विल गिव यू थिंग्स, इट विल गिव यू प्रमोशन, इट विल गिव यू फेम, इट विल गिव यू व्हाटएवर यू वांट। क्योंकि राहु गो गेटर्स होते हैं, राहु इन्फ्लुएंस्ड पीपल आर द गो गेटर्स। वो जो चीज़ देख लेते हैं, जिस पे नज़र गाड़ लेते हैं, वो चीज़ लेकर रहते हैं। वेयर एज केतु इज द मोक्षाकार का। केतु बिल्कुल ऑपोजिट है। केतु आपको सेपरेट करता है, केतु आपको डिटैच करता है चीज़ों से। केतु अगर 7th हाउस में होता है तो यू ऑलवेज फील डिटैच्ड फ्रॉम योर स्पाउस। केतु आपको सेपरेट करेगा। केतु मोक्षाकार का है तो केतु आपको मोक्ष दिलाता है बेसिकली। केतु इज समथिंग यू हैव अचीव्ड इन योर पास्ट लाइफ। केतु जहाँ पर भी बैठेगा उस एरिया में आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। अब जैसे हम वी वर टॉकिंग अबाउट राहु 7th हाउस में है तो आप बहुत ज़्यादा लोगों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं, राइट। सो जो केतु ऑपोजिट है, केतु असेंडेंट में है, आप अपने आप को इग्नोर कर देते हैं। आप अपने आप के बारे में सोचते ही नहीं है। You are least bothered about what you want as a person, and you are more concerned about how you can please the other people, how you can impress your partner. So इस वजह से केतु डिप्रेसिव थॉट्स भी लेकर आता है। केतु also makes, क्योंकि केतु इज बेसिकली अ मैड साइंटिस्ट। केतु हर चीज़ की डेप्थ में जाता है। केतु के पास सिर नहीं है, सो केतु के पास वो ब्रेन भी नहीं है कि वो ये सोचे कि व्हेन टू स्टॉप। सो केतु के नॉर्मल ट्रेट्स क्या हैं? केतु कंपेटिटिव होता है, केतु डिटैच करता है, केतु सेपरेट करता है, केतु स्पिरिचुअल बहुत होता है, केतु इन्वेस्टिगेटिव भी बहुत होता है। So Ketu is very opposite to how Rahu works.
एंड अगर लॉयल्टी की बात की जाए देन केतु इज वेरी लॉयल एंड राहु इज अ मैनिपुलेटर. सो जब केतु आपके 7th हाउस में आता है तो आप खुद मैनिपुलेट करते हैं काफ़ी चीज़ों को, पर जो आपका स्पाउस होता है या फिर जो आपका पार्टनर होता है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा okay, I just saw 444, so that is also very good. That are angel numbers. Okay, let's get back. So केतु क्या करता है? केतु आपके स्पाउस को या फिर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ लॉयल बना देता है. यू विल ऑब्जर्व कि जब भी राहु आपके असेंडेंट में आया, केतु 7th हाउस में आया, आप बहुत लॉयल, बहुत ही स्पिरिचुअल लोगों से मिलेंगे. सो अब बात आती है कि राहु केतु टॉरस और स्कॉर्पियो में स्पेसिफिकली कैसे बिहेव करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, राहु टॉरस में एग्जॉल्टेड होता है. बहुत लोग कहते हैं कि राहु एग्जॉल्टेड होता है जेमिनाई में और केतु एग्जॉल्टेड होता है सैजिटेरियस में. बट मेरा उन लोगों से एक क्वेश्चन है कि अगर राहु केतु जेमिनाई और सैजिटेरियस में एग्जॉल्टेड होते हैं तो हमेशा जब जब ट्रांजिट जेमिनाई और सैजिटेरियस में आता है राहु केतु का, तो हमेशा पेंडेमिक क्यों होता है? अगर वो एग्जॉल्टेड हैं तो वो ऐसी चीज़ें थोड़ी लेकर आएंगे ना. दैट इज़ अ सिंपल लॉजिक. एंड हमेशा उसके बाद वो ट्रैवल करते हैं स्कॉर्पियो एंड टॉरस में, और तभी वैक्सीन्स क्यों आती है? सो दैट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि एग्जॉल्टेड इफेक्ट कहाँ पर है, कौन से साइंस में है. मोर ओवर थीम क्या होती है, ये तो चलो, ये तो अभी की बातें हैं कि कैसे ट्रांजिट्स हो रहे हैं और वो रिजल्ट्स क्या दे रहे हैं. बट नॉर्मली राहु इज़ अ प्लैनेट जो कि हु वांट्स टू हैव एवरीथिंग, हु इज़ अ हंग्री प्लैनेट. अगर वो किसी धार्मिक साइन में है, सात्विक साइन में है, उस राहु को सारी नॉलेज चाहिए. अगर वो किसी मटीरियलिस्टिक साइन में है, उसको सारा कुछ मटीरियलिस्टिक चाहिए लाइफ में. सो राहु जिस भी साइन में बैठेगा उसको वो साइन की क्वालिटीज़ पूरी चाहिए. He just wants to intake everything which is present. So Taurus में राहु exalted क्यों होता है? Because first of all, राहु केतु are the nodes of moon. तो जहाँ पर भी मून exalted होगा वहाँ राहु exalted होगा, और जहाँ पर मून debilitated होगा वहाँ केतु exalted होगा. इसीलिए राहु टॉरस में exalted होता है, क्योंकि मून टॉरस में exalted होता है. सेकेंडली, राहु इज़ अ प्लैनेट जो कि मटीरियलिस्टिक गेन्स के लिए इस धरती पे आया है. अगर राहु हमारे हॉरोस्कोप्स में है तो राहु हमें जिस भी एरिया में बैठा है वो हमें उस एरिया की जड़ तक जाने को बोलता है और सब कुछ एक्सट्रैक्ट करने को बोलता है. उसको सब कुछ चाहिए. अगर राहु 4th हाउस में है, ऐसे इंसान को सबकी नरिशमेंट चाहिए, सबका अटेंशन चाहिए. अगर राहु 10th हाउस में है, ऐसे बंदे को बहुत अच्छा, दे डिमांड वेरी ग्रेटर स्टेटस इन द सोसाइटी, दे वांट फेम इन द सोसाइटी. सो इसीलिए राहु टॉरस में एग्जॉल्टेड होता है, जहाँ पर उसे पता है कि ही विल एंजॉय द मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स ऑफ लाइफ. एंड केतु जो कि स्कॉर्पियो में एग्जॉल्टेड होता है. केतु स्कॉर्पियो में क्यों एग्जॉल्टेड है? क्योंकि सबसे पहले केतु रूल्स द साइन ऑफ स्कॉर्पियो. केतु एंड मार्स टुगेदर रूल द साइन ऑफ स्कॉर्पियो. एंड स्कॉर्पियो के साइन में केतु बहुत डेप्थ में जाकर स्पिरिचुअलिटी को निकालता है, स्पिरिचुअलिटी के सीक्रेट्स को निकालता है. केतु एक प्लैनेट है जिसके पास सिर्फ बॉडी है, जिसको मोक्षा चाहिए, जिसको डिटैचमेंट चाहिए, जो अकेला रहना पसंद करेगा. एंड 8th हाउस इज ओरिजिनली द हाउस ऑफ डीप सीक्रेट्स, द हाउस ऑफ, इट इज ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ मोक्षा. 4th, 8th, 12th, these are the house of moksha. So 8th हाउस में केतु अच्छा फील करता है बिकॉज वो डीप इन स्पिरिचुअलिटी चला जाता है.
सो दैट्स वाई अब जो ट्रांजिट्स आ रहे हैं ऑफ कोर्स उनके रिजल्ट सबके लिए अच्छे होंगे, बिकॉज अल्टीमेटली वो एग्जॉल्टेड है। बट ये ज़रूर डिपेंड करता है कि आपकी दशा कौन सी चल रही है, आपकी प्लेसमेंट कौन सी है, राहु केतु कौन से हाउसेस में प्लेस कर रहे हैं। वो मैं अभी आगे बताऊंगी कि हर असेंडेंट के लिए, वो असेंडेंट और मून के लिए वो कैसे कैसे वर्क करेंगे। एंड थर्डली कि वो किस प्लैनेट्स के ऊपर आ रहे हैं। बिकॉज सी, अगर राहु केतु आपके मून के ऊपर आ रहे हैं, अगर केतु आपके मून के ऊपर आ रहा है, वो आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, वो आपको सब लोगों से डिटैच करेगा, वो आपको बहुत इन्वेस्टिगेटिव बना देगा, आप इन्वेस्टिगेशंस करेंगे डिफरेंट। यही अगर राहु मून के ऊपर आ जाता है तो वो आपको शक्की बना देगा, वो आपको बहुत ज़्यादा आप सोचेंगे, ऑब्सेसिवली थिंकिंग होगी, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, नींद अच्छे से नहीं आ पाएगी, जब भी सो रहे होंगे तब भी दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा एंड इल्यूजन्स क्रिएट होंगे। सो अल्टीमेटली जब भी चाहे केतु आए चाहे राहु आए मून के ऊपर जब भी राहु केतु आते हैं तो आपकी इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। आप इमोशनली कैसे कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ, आपको ऐसे इंसिडेंट्स आपके लाइफ में आएंगे दैट यू विल फील फोर्स्ड टू चेंज द पैटर्न्स ऑफ हाउ यू कनेक्ट विद अदर पीपल इमोशनली। सो इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तगड़ी रहती है। एंड यही आई वुड सजेस्ट व्हाट आई पर्सनली डू वाइल आई एम लुकिंग इनटू अ चार्ट। मैं ट्रांजिट्स D1 और D9 दोनों में देखती हूँ, बिकॉज D9 इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट चार्ट। आजकल हम कर क्या रहे हैं, मैक्सिमम पीपल आर इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप और दे आर मैरिड। सो D9 के ऊपर भी ट्रांजिट्स देखना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो अगर सपोज आपके D9 में भी मून के ऊपर से राहु केतु निकल रहे हैं तो वहाँ उस एरिया में भी पर्टिकुलरली रिलेशनशिप्स की वजह से या फिर मैरिज की वजह से आपकी इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन होगी। नाउ सेकेंडली, अगर राहु केतु वीनस के ऊपर आ जाते हैं तो वीनस के ऊपर आने से वो आपको अगर राहु वीनस के ऊपर है तो लव मैटर्स में मैनिपुलेशन होगी, झूठ बोले जाएंगे, मैनिपुलेशन रहेगी, ऑब्सेसिवनेस रहेगी, कंट्रोलिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा रहेगा। दोनों जने आपस में एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। चीज़ें फैक्ट टॉरस में आई वोंट से, बट अगर कोई और साइन है, सपोज साइन ऑफ स्कॉर्पियो है और तब वीनस के ऊपर राहु आ रहा है तो बहुत से फैक्ट्स हिडन भी हो सकते हैं। एंड अगर केतु आता है, केतु वीनस के ऊपर आता है, वो आपको डिटैच कर देता है, वो आपको ऐसा बना देता है कि आप के अंदर कोई चाह ही नहीं होती कि हम इस पीरियड में इन 18 मंथ्स के लिए आप किसी लव रिलेशनशिप में रहो या फिर आप कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ें करो। वीनस क्या है, वीनस इज ऑल द प्लेजर्स, ऑल द लग्जरी। आप उससे डिटैच्ड फील करोगे, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जाओगे। सो ये फैक्टर्स रहते हैं। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ब्रेकअप भी हो सकता है अगर दशाएं सपोर्ट कर रही हैं, ओनली देन इट कैन कॉज ब्रेकअप्स इन मैरिज, इन रिलेशनशिप, इन एनीथिंग रिलेटेड टू वीनस। सो ये फैक्टर्स रहते हैं। सो हमने एक चीज़ सिर्फ दिमाग में डालकर रखने हैं दैट राहु केतु जहाँ से भी निकलेंगे, जहाँ भी आएंगे, राहु केतु ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। वो एरिया आपका पहले जैसा नहीं रहेगा, वो एरिया आपका बिल्कुल बदल जाएगा। ओके, सो अभी नाउ वील स्टार्ट विद हाउ इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट ईच एंड एवरी ascendant and moon sign. And remember, I'm again mentioning, do not look for Western zodiac signs or your birth month signs, because देन वो चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हैं। आप अपने आप को आप गलत प्रिडिक्शन सुनेंगे, फिर आपको लगेगा कि ओ ये तो गलत है, ये तो गलत बोल रहे हैं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, एस्ट्रोलॉजी बेकार है, ये वो। नो, एस्ट्रोलॉजी बेकार नहीं है। एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑलवेज अबाउट द ट्रूथ। इट्स जस्ट या तो हम प्रिडिक्ट गलत कर रहे हैं या हम देख गलत रहे हैं। सो दैट्स वाई रिमेंबर, ऑलवेज लुक फॉर योर असेंडेंट एंड योर मून साइन। मून साइन को हम राशि कहते हैं और असेंडेंट को हम लग्न कहते हैं। सो हमेशा इसे ही देखिए।
सो फॉर द साइन ऑफ एरीज, ये ट्रांजिट होने वाला है उनके सेकेंड हाउस में. राहु विल बी इन द सेकेंड हाउस एंड केतु विल बी इन द 8th हाउस. सो अब यहाँ पे क्या होगा कि सेकेंड हाउस क्या है, आपके फाइनेंसेस हैं. सेकेंड हाउस क्या है, आपके एसेट्स हैं, आपकी इनकम है, आप क्या खाते हैं, ये सब कुछ है. सो सेकेंड हाउस में राहु क्या करेगा, राहु विल मेक यू इन्जॉय. फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत इन्जॉय करने वाले हैं इस टाइम में. आप एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, एग्जॉटिक फॉरेन फूड खाएंगे. सपोज़ आपने पहले कभी कोई फूड नहीं ट्राई किया, आप नई नई डिशेस इस टाइम पे ट्राई करेंगे. ये इनकम भी बहुत अच्छी दे सकता है. सेकेंड हाउस राहु डज वेरी वेल, बट सेकेंड हाउस राहु का क्या सीन होता है कि पैसा आता है जाता है, आता है जाता है, जुड़ता नहीं है. सो कभी कभार आप ओवर एग्जॉस्ट कर लेते हैं अपने सेविंग्स को. आप अपनी सेविंग्स से भी निकाल के पैसे खर्च देते हैं. नो डाउट इन्जॉयमेंट रहेगी, ट्रैवलिंग होगी, and you will enjoy, you will have the most exotic food, you'll spend on the luxury things, very expensive things. इसी वजह से आपके finances exhaust हो जाएंगे. So you'll have to look for your finances. No doubt पैसा आएगा, इनकम आएगी, तभी खर्चे होंगे, but you'll have to look for your finances. एंड 8th हाउस में ये डिटैच कर देता है फ्रॉम योर इन लॉज. एंड ये आपको बहुत इन्वेस्टिगेटिव भी बना सकता है, बिकॉज 8th हाउस केतु मेक्स यू अ मैड साइंटिस्ट. सो आप बहुत इन्वेस्टिगेटिव बिहेवियर आपका रह सकता है. कोई भी चीज़ आपको पता लगे कि आप बहुत डेप्थ में जाके उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे. आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं इस टाइम में काफ़ी. जब आप आइसोलेशन में बैठे हैं अकेले, यू कैन डू मेडिटेशन, ऑल ऑफ दैट, यू कैन easily connect to the divine. Of course it can give problems with the family because राहु सेकेंड हाउस में है. फैमिली को आप रिबेल करेंगे, फैमिली के अगेंस्ट आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं. एंड इस केतु इज़ इन द 8th हाउस, सो आप इन लॉज के अगेंस्ट कर सकते हैं. आप इन लॉज से डिटैच्ड फील करेंगे. एक्चुअली इट इज़ नॉट रिबेल, राहु इज़ द रिबेल एंड केतु इज़ जस्ट अटैचमेंट. बट इसी टाइम में आप एस्ट्रोलॉजी, माइथोलॉजी, कोई भी स्पिरिचुअलिटी चीज़ के अंदर काफ़ी घुस सकते हैं. आपका इंटरेस्ट उसमें पैदा हो सकता है, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. सो नाउ फॉर द साइन ऑफ टॉरस, दिस इज़ हैपनिंग इन द 1st हाउस. सो अगेन एक तो सबसे पहले आपकी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगी. इन 18 मंथ्स में आप फिजिकल जैसे दिखते हैं, आप वो सब चेंज कर लेंगे. सिंस राहु इज एक्सॉल्टेड, आप ज़्यादा ब्यूटिफुल लगना शुरू कर देंगे. यू विल अट्रैक्ट पीपल टूवर्ड्स यू. पीपल विल बी एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. लाइक एक नेचुरल मैग्नेटिज्म आ जाएगा पर्सनालिटी में. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप मैनिपुलेटिव भी बहुत हो जाएंगे. you just want to enjoy this time. इस टाइम में आपका सोल फोकस यही होगा, I just want to enjoy. I just want to have all the materialistic pleasures. And since 7th house में केतु है, तो you will feel detached from your spouse or your partner. They'll be very much. एक और चीज़, केतु क्या करता है, जब 7th हाउस में केतु आता है या 7th हाउस में केतु ऑलरेडी प्रेजेंट होता है नेटल चार्ट में, तो एक इंसान, अ पर्सन इज़ वेरी श्योर व्हेन दैट पर्सन मीट्स हिज सोलमेट, हिज और हर सोलमेट. आपको जब भी अपना पार्टनर जिसके साथ आप ज़िंदगी बिताने वाले हो, आपको जब भी वो मिलेगा, you'll just know it. You'll just have it in intuition कि हाँ यही है वो. सो ये फैक्टर ज़रूर रहता है. सो सिंस 7th हाउस में केतु है, आप अचीव कर चुके हो वो चीज़. केतु यहाँ पर आकर आपको ये रियलाइज़ करवाएगा कि तुमने ये चीज़ अचीव कर ली है, अब तुम ध्यान दो जहाँ पर राहु है. सो केतु 7th हाउस में आपको यू विल बी लीस्ट बॉदर्ड अबाउट आपका पार्टनर क्या चाहता है. आप अपना ही, जो आप चाहते हो आप वही जाओगे. तो ये सेल्फिश बिहेवियर भी ले आता है. बट of course this is good time for spirituality and this is good time for enjoying.
ट्रैवल्स भी हो सकते हैं सिंस उसका एस्पेक्ट 5th और 9th पे है। 5th पे इट कैन क्रिएट लव रिलेशंस फॉर यू, लव, रोमांस, ऑल ऑफ दैट। एंड 9th हाउस पे एस्पेक्ट की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है। बट यू विल हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, बिकॉज 1st हाउस हमारी बॉडी है। ये हो सकता है कि आप ऑफकोर्स आप इतना अगर ट्रैवल कर रहे हैं, आप इन्जॉय कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आप अपनी डाइट ख़राब कर लें और उस वजह से आपको हेल्थ इश्यूज़ आएँ। तो यू विल हैव टू जस्ट बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। एंड नाउ we'll come to the sign of Gemini. So Gemini के लिए this is going to happen in Rahu is going to go in the 12th house and Ketu is going to go in 6th house. अब Gemini people ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर ली है। सो उनका पिछले 1.5 साल कुछ खास अच्छे नहीं गए होंगे, बहुत मैनिपुलेशन उन्होंने खुद की होगी। और उनके साथ भी हुई होगी, उनको डिटैच फील हो रहा होगा अपने स्पाउस से, मे बी ब्रेकअप के भी काफ़ी चांसेस हैं कि उनका पिछले 1.5 साल में 2019 में हुआ हो। अब जब उन्होंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी कर ली है, उसके बाद क्या होगा कि राहु 12th हाउस में चला गया है। अब राहु 12th हाउस में चला गया है तो 12th हाउस इज द हाउस ऑफ बेड प्लेजर्स। अब राहु ऑब्सेसिव बना देगा टूवर्ड्स हैविंग द प्लेजर्स, having the bed pleasures. Even since 12th house is isolation, तो ये भी हो सकता है कि आप आइसोलेशन में रहना ज़्यादा पसंद करें। 12th हाउस हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी होता है। सबकॉन्शियस, सबसे पहली बात आपकी नींद डिस्टर्ब रहेगी। सेकेंड थिंग, आप सबकॉन्शियसली ऑल द टाइम ऑब्सेसिवली कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। केतु 6th हाउस में है। 6th हाउस हमारा रोज़मर्रा का है। 6th हाउस इज़ रिलेटेड टू डेथ्स। अच्छा, ये भी हो सकता है दैट सम ओल्ड फ्रेंड कैन आस्क यू फॉर डेट। वो आपके पास पैसे लेने के लिए आ सकते हैं, आपको उनको समहाउ पैसे देने पड़ेंगे। यू कैन ड्रीम अबाउट पीपल, यू कैन ड्रीम अ लॉट। राहु 12th हाउस में आपको इंट्यूटिवली भी, राहु केतु दोनों, एक्चुअली केतु ज़्यादा आपको करता है बट राहु भी कहीं ना कहीं आपको आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कर देता है। बट यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या बताना चाह रही है। एंड राहु 12th हाउस में कुछ अफेयर्स भी लेकर आ सकता है, जो कि सेक्सुअल इनकाउंटर्स में चेंज हो सकता है। एंड केतु 6th हाउस में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है इन द जॉब्स। वो आपको कहीं ना कहीं अपने जो आपके कलीग्स हैं उसके साथ कहीं ना कहीं डिटैच रहेगा। कंपेटिटिवनेस बहुत रहेगी, बिकॉज केतु इज़ कंपेटिटिव, बीइंग कंपेटिटिव। अब सिंस आपका स्कॉर्पियो साइन 6th हाउस में और वो एक्टिव हो रहा है, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद स्कैंडल्स इन योर वर्क स्पेस। ऐसा राहु आपको सबकॉन्शियसली बहुत परेशान कर सकता है। बट अगर आप इस राहु को अच्छे से डील करो, अगर आप मेडिटेट करो प्रॉपरली, देन ये राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दे सकता है। आपको सिर्फ राहु को बैलेंस करना है, राहु को पकड़ना है। राहु ऐसा है, राहु कहीं टिकता नहीं है। राहु इधर है तो इधर है, कभी ऐसे बस भागता रहेगा। यू जस्ट हैव टू कंट्रोल हिम। बट या ट्रैवलिंग भी ज़रूर होगी। यू विल सर्च फॉर डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट होटल्स, रिजॉर्ट्स लाइक प्लेसेस, क्योंकि रिजॉर्ट लाइक ऐसे रिजॉर्ट्स जो बिल्कुल आइसोलेशन में हैं, एंड यू विल वांट टू गो देयर। ऐसी चीज़ें रहेंगी। नाउ नेक्स्ट कम्स द साइन ऑफ कैंसर। कैंसर के लिए ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। लाइक राहु इज़ कमिंग इन द 11th हाउस एंड केतु इज़ कमिंग इन द 5th हाउस। अब इसके लिए क्या है, कैंसर असेंडेंट एंड मून पीपल के लिए उनको रिकग्निशन बहुत मिलेगा। 11th हाउस इज़ द हाउस ऑफ डिज़ायर्स। तो जब भी यहाँ पर राहु आता है तो क्या होता है कि जो आप डिज़ायर करेंगे आपको मिलेगा। आपको रिकग्निशन चाहिए, आपको रिकग्निशन मिलेगा। प्रमोशन आई वोंट से, बिकॉज प्रमोशन के लिए हम 10th और 7th हाउस प्रोमिनेंटली देखते हैं, बट रिकग्निशन ज़रूर मिलती है 11th हाउस से। दैट कैन इवन लीड टू प्रमोशन अगर आपकी दशाएं सपोर्ट कर रही हैं।
दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर द मेन विल बी अंतर एंड प्रत्यंतर, बिकॉज दशा जो होती है वो बहुत लंबी चलती है, सो उसके रिजल्ट्स आपको लॉन्ग टर्म में मिलते हैं, और दशा प्रत्यंतर चेंज होती रहती है, सो उसके शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स होते हैं, सो इसीलिए वो मेन मैटर करते हैं। 11th हाउस का राहु, वेयर एवर यू लिव, वहाँ से साउथ डायरेक्शन से कोई इंसान ऐसा आएगा आपकी लाइफ में, हो सकता है वो कोई बहुत पुराना फ्रेंड है जो आपके स्टेटस को राइज करने में आपकी हेल्प करेगा, या फिर वो आपको करियर अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। Whereas 5th house Ketu what will it do is okay, Rahu in 11th can even give you problems with your friends, because 11th house is network circle. Either you will be very much involved in your network circle, जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ ना कुछ minor problems शुरू हो जाए उनके साथ। Then Ketu is in the 5th, so ये आपको आपके बच्चों से डिटैच कर सकता है, बिकॉज 5th हाउस इज द हाउस ऑफ चिल्ड्रन। 5th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ इंटेलिजेंस। सिंस केतु स्कॉर्पियो में 5th हाउस में है, सो दिस कैन मेक यू हाईली इंट्यूटिव एंड क्रिएटिव। नो डाउट इंटेलिजेंस का फैक्टर ज़रूर रहेगा, बिकॉज केतु इज़ नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट प्लैनेट, इट इज़ एक्चुअली अ क्रिटिकल प्लैनेट। You can be very critical of your kids, of your children during this time. अगर आपके लव मैटर्स है, लव मैटर्स से भी आपको थोड़ा डिटैच रखेगा, आपको आपका फोकस ज़्यादा टुवर्ड्स द गेन्स होगा, गेन्स, इनकम, टुवर्ड्स इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा होगा, जिस वजह से लव मैटर्स से आप थोड़ा डिटैच्ड फील करोगे। बट इट कैन गिव यू लव encounter with an old friend. Now next comes Leo ascendant. Leo ascendant के लिए this transit is going to happen in 10th and 4th axis. First of all shifting हो सकती है, okay? हो सकता है कि आप अपना, अगर आप अपने सपोज आप इंडिया में रहते हैं, आप इंडिया छोड़ के आप अब्रॉड चले जाएं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि केतु इज इन द 4th हाउस, वो आपको डिटैच कर देगा। सेकेंड, ये भी हो सकता है कि व्हेन केतु इज इन द नक्षत्र ऑफ ज्येष्ठा एंड इवन विशाखा एज वेल, या बोथ ऑफ देम, सो उस टाइम पे क्या होगा कि आप अपने घर को रेनोवेट कर सकते हैं, कोई चीज़ डिमोलिश करके अपने घर में आप उसको रीबिल्ड कर सकते हैं। सो केतु ये चीज़ करवाएगा, बट केतु 4th हाउस में आपको अपने सब कॉन्शियस माइंड से, अपनी प्राइवेट लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड कर देता है। जबकि कहा यह जाता है 10th हाउस का राहु आपको बाहर ही रखेगा, बट केतु आपको एटलीस्ट मेडिटेशन करने में, जैसे सपोज आप अकेले बैठे हैं घर में, आप ज़्यादातर अकेले ही बैठना चाहेंगे इस पीरियड में, अकेले बैठ के यू विल मेडिटेट ऑल ऑफ दैट। राहु 10th हाउस में है, तो वो आपको फोर्स करेगा टू एलिवेट योर स्टेटस और टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी एट योर वर्क स्पेस पे कोई ना कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। दैट कैन बी, यू कैन बी आइदर हैप्पी अबाउट इट और इट विल बी, यू जस्ट हैव टू डू इट। ये प्लेसमेंट आपको प्रॉब्लम्स दिला सकता है अथॉरिटीज़ से, आप अथॉरिटीज़ को रिबेल करेंगे, यू विल नॉट लाइक टू बी ऑर्डर्ड टू, आप खुद ही अथॉरिटी बनना चाहेंगे। बट दिस प्लेसमेंट इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ करियर, वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ करियर। आपको एकदम से फेम दिला सकता है, आपको एकदम से काफ़ी बेनिफिट्स हो सकते हैं अपने करियर में। बट एक चीज़ का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दैट you will not take any hasty decisions related to your career. Just think wisely, just think all the pros and cons, weigh them and then decide. Prompt decisions नहीं लेने हैं। Now next comes the sign of Virgo. अब Virgo के लिए this transit is going to happen in 3rd and 9th axis. 3rd house
एंड थर्ड हाउस में केतु एंड नाइन्थ हाउस में राहु। अब ये राहु आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करवा सकता है, फादर या फिर गुरुज के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज योर थॉट्स वोंट मैच, बिकॉज यू विल फाइंड अ नीड टू रिबेल अगेंस्ट देम। जो वो कहेंगे आपको वो चीज़ सही नहीं लगेगी, यू विल जस्ट डू योर ओन थिंग। नाइन्थ हाउस राहु कैन बी एन आउटकास्ट। आप कुछ ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं जो कि आपने पहले कभी नहीं की होंगी, लाइक जो कि सोसाइटल नॉर्म्स के अगेंस्ट लगेंगी। So ninth house Rahu can do all of that, and third house Ketu will make you read a lot of books. कोई भी टॉपिक, कोई भी, इट कैन बी इवन एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, क्योंकि स्कॉर्पियो इज अबाउट सर्जरीज, अबाउट समथिंग विच इज़ हिडन। एस्ट्रोलॉजी है, डिजीज़ेस होती हैं जो हमारी बॉडी में हिडन होती हैं। सो इसीलिए केतु के वहाँ पे आने से यू विल रीड अ लॉट ऑफ बुक्स और यू विल सर्च ऑनलाइन अ लॉट। आप इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा सर्च करेंगे अबाउट डिफरेंट थिंग्स जस्ट टू गैदर द नॉलेज। It can even make you travel long distance and on pilgrimage as well. Something कि आप कहीं पे ऐसी जगह जाएं जो कि थोड़ी सी जिसका हिस्ट्री इज़ वेरी अनयूजुअल, and you'll of course enjoy in this time. You'll enjoy gathering knowledge in this time. Just don't make any hasty decisions. Only thing is that. After this, now we'll come to the Libra ascendant and moon. ओके, सो लिब्रा असेंडेंट और मून के लिए ये ट्रांजिट हो सकता है ये होगा सेकंड और एट्थ एक्सिस में। एट्थ हाउस में राहु एंड सेकंड हाउस में केतु, सो दैट कैन फर्स्ट ऑफ ऑल डिटैच यू फ्रॉम योर फैमिली। वो आपको आपकी फैमिली से दूर लेके जा सकता है। सेकेंडली, यू विल बी वेरी क्रिटिकल इन योर स्पीच। आप जब भी कम्युनिकेट करेंगे, आप जब भी बोलेंगे, आप बहुत क्रिटिकल व्यूज देंगे, वेरी क्रिटिकल जजमेंट, एंड you'll talk about very deep things जो कि बहुत डीप रूटेड होंगी। आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बहुत बात कर सकते हैं। एट्थ हाउस में राहु विल मेक यू गो वेरी डीप इनटू एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, इनटू टैरो कार्ड्स, इनटू एनीथिंग लाइक दैट। एंड आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्टली हो सकती है। अप्स एंड डाउन्स, बहुत सडन अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। अब ये प्लेसमेंट इन लॉज के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। इवन दिस प्लेसमेंट कैन गिव यू सेक्शुअल रिलेशनशिप्स, बिकॉज एट्थ हाउस इज ओरिजिनली रिलेटेड टू सेक्शुअल रिलेशनशिप्स। यू विल एंजॉय दिस टाइम। ऑफकोर्स इस टाइम में आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, बट सेकेंड हाउस में थोड़ा सा डिटैचमेंट बहुत फील होती है विद द फैमिली। आपके फाइनेंसेस में कट आ सकता है। सपोज आपकी इनकम है, आप अभी जॉब कर रहे हैं, जॉब में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक जॉब में प्रॉब्लम पर्टिकुलरली, बट आपके इनकम इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इनकम में कोई कट आ सकता है। मीन्स फॉर अ वाइल, फॉर 1 or 2 or 3 months, जब भी आपका कस्प एक्टिवेट हो रहा होगा, बिकॉज वी हैव कस्प डिग्रीज होती हैं। जब वहाँ पर प्लैनेट ट्रांजिट करता है, देन इट गिव्स द result, and then the अष्टक वर्गा, whenever the अष्टक वर्गा scores are active, तो वो तब भी results दे सकते हैं। सो उस टाइम पीरियड में कट इन योर एसेट्स या कट इन योर इनकम हो सकता है। सो डू लुक आफ्टर योर फाइनेंसेस, डू नॉट स्पेंड हेडलेसली। एंड देन वी विल कम टू द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। तो अब साइन ऑफ स्कॉर्पियो के लिए केतु विल बी इन द असेंडेंट एंड राहु विल बी इन द 7th हाउस। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मैन्युपुलेशन, आपको ये 18 months आपको बहुत मैन्युपुलेटिव लोग मिलेंगे, मैन्युपुलेटिव, लायर्स, ऑल ऑफ दैट, एंड आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे उन पे। स्पाउस के साथ या आपके पार्टनर के साथ आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बिकॉज दे विल एक्ट वेरी हार्ड टू डील विद। वो आपको प्रॉब्लम्स दे सकता है।
जबकि आप, बिकॉज आप केतु हैं, आप बहुत स्पिरिचुअलिटी में चले जाएंगे, आप आइसोलेटेड रहेंगे. केतु कैन गिव डिप्रेशन ऑल्सो, it can give depressive thoughts also. So the only thing to overcome this is to go into meditation. इस टाइम में अगर स्कॉर्पियो असेंडेंट पीपल will go into meditation or they will try to be more spiritual, उतना ही ज़्यादा उनके लिए बेटर होगा, उतना ही ज़्यादा वो बेटर फील करेंगे. सेकेंडली, if केतु असेंडेंट में आ रहा है and you know your 6th house is good, नॉर्मली नेटल चार्ट का 6th हाउस आपका अच्छा है और आपके बाकी प्लेसमेंट्स भी ठीक है, देन बाय अ डॉग, गेट अ डॉग. वो जो केतु का जो डिप्रेसिव इफेक्ट है, केतु का जो आइसोलेटेड इफेक्ट है, बिकॉज इस टाइम में ये भी हो सकता है कि आप बिल्कुल आइसोलेटेड फील करें, डिप्रेसिव फील करें. सो हैविंग अ डॉग विल नलिफाई दैट इफेक्ट. आप देखिएगा कि जो इंसान केतु लगन में होगा और वो इंसान डॉग के आसपास होगा, दैट पर्सन विल फील अ लॉट बेटर. एंड ऑफ कोर्स फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी, बिकॉज राहु केतु का एक्सेस निकल रहा है. सो ऑफ कोर्स आपके मतलब देयर विल बी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड टू यू योरसेल्फ, हाउ यू थिंक, एंड सेकेंडली how you deal in the relationships and you deal with other people. इस एरिया में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी. सो इट इज़ अ वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड फॉर टॉरस ascendant people and Scorpio ascendant people. Or Scorpio ascendant people will become very much spiritual, ascendant or moon. So for Scorpio ascendant or moon, अब केतु जो है, केतु असेंडेंट में है, तो केतु इज़ लॉस ऑफ समथिंग एंड असेंडेंट इज़ योर बॉडी, योर हेल्थ. सो टेक केयर ऑफ योर बॉडी. अगर आप जिमिंग में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो जस्ट अगर आप करते हैं देन इट इज़ वेल मतलब इट इज़ फाइन, इट इज़ गुड. अगर आप नहीं करते हैं देन यू शुड डू दैट, यू शुड इंडल्ज योर सेल्फ इन टू फिजिकल एक्टिविटीज़. Now comes Sagittarius ascendant. अब Sagittarius ascendant के लिए केतु is coming in the 12th house and Rahu is coming in the 6th house. So अब ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, ये आपको करियर में बहुत एडवांसमेंट करवा सकता है. 6th house is the house of your जॉब. सो आप अपनी जॉब में या फिर जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, आप उस काम को बहुत फन बना लेंगे. आप अपना इन्वायरमेंट जो है वर्क स्पेस का, आप उसको बहुत फ़न बना लेंगे. आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ करोगे, गेम्स खेलोगे, म्यूज़िक सुनोगे. सो ऐसे इट विल बी अ ओवरऑल वेरी फन इन्वायरमेंट. बट एक चीज़ हो सकती है कि आपको आपके कलीग्स के साथ प्रॉब्लम फेस कर सकते हो आप. एंड ये भी हो सकता है कि अपने डिसीजंस की वजह से, अपने प्रॉम्प्ट एक्शंस की वजह से आप अपने दुश्मन भी क्रिएट कर लें. सो यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट. अदरवाइज इनकम के लिए, करियर के लिए दिस प्लेसमेंट इज़ वेरी गुड. इफ़ आप कोई लोन लेना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ लोन. एंड वो लोन आप किस लिए ले रहे हैं वो डिपेंड करेगा अपॉन द वीनस प्लेसमेंट. सपोज वीनस आपका 7th हाउस में है, तो आप बिजनेस के लिए या करियर से रिलेटेड आप लोन ले सकते हैं. अगर वीनस आपका 12th हाउस में है, 9th हाउस में है, तो आप ट्रैवलिंग के लिए लोन ले सकते हैं. 9th हाउस में है तो आप हायर एजुकेशन के लिए लोन ले सकते हैं. सो ये चीज़ें डिपेंड करेंगी. 6th हाउस का राहु कैन इवन गिव यू अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन. आप बहुत कंपटीशन फेस कर सकते हैं, बट यू विल ओवरकम दैट कंपटीशन एंड यू विल विन. सो आप कंपटीशन में बहुत क्लेवर और स्ट्रैटेजिकली डील करोगे और जीत जाओगे. बट केतु 12th हाउस में है तो वो आपको आपको आइसोलेट कर सकता है. अब केतु 12th हाउस आपको ट्रैवल करवा सकता है फॉर द पिलग्रिमेजेस पे, स्पिरिचुअलिटी पे. अच्छा, इस टाइम में यू कैन कम अक्रॉस पीपल हु आर हाईली स्पिरिचुअल गुरुज, स्पिरिचुअल पीपल. कोई भी ऐसा इंसान जो आपकी स्पिरिचुअलिटी एलिवेट करेगा, आप ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आ सकते हैं.
एंड केतु इन 12th हाउस इज हाईली इंट्यूटिव, इवन फॉर स्कॉर्पियो एज वेल. स्कॉर्पियो में असेंडेंट में केतु होना, इट विल मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. वो आपको इंट्यूशन सब देगा कि आपके साथ क्या मैनिपुलेशंस हो रही हैं. आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे बट अंदर से आपको पता होगा कि क्या हो रहा है. सो ये इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कर देता है. 12th हाउस का केतु आपको इफ़ Sagittarius ascendant people are going to meditate during this time, they can easily connect to the divine. They can easily open their chakras as well. सो ये स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है. अच्छा, इट कैन बी कि आप इवन यू कैन बी इन्वॉल्व विद सम वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ योर्स. यू कैन गेट इन्वॉल्व विद देम. एंड ये भी हो सकता है कि आपके कोई पुराने फ्रेंड्स आपकी लाइफ में वापस आए. ये भी हो सकता है कि आप आप कोई पुराने फ्रेंड्स या कोई भी जो विच द पर्सन वॉज डियर टू योर हार्ट, आप उसके बारे में ड्रीम करें. एंड यू नो, केतु इन 12th हाउस, वट एवर ड्रीम्स यू विल हैव, योर ड्रीम्स विल हैव सम मीनिंग. सो आपको जो भी ड्रीम्स आएंगे उनका कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर होगा. यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि वो मीनिंग क्या है. एंड आफ्टर दिस वील हैव कैप्रिकॉर्न असेंडेंट और मून. कैप्रिकॉर्न असेंडेंट और मून के 5th हाउस में राहु आ रहा है और 11th हाउस में केतु आ रहा है. 5th हाउस राहु आपको ऑब्सेसिव थिंकिंग दे सकता है. यू कैन थिंक वेरी ऑब्सेसिवली बिकॉज 5th हाउस आपका इंटेलिजेंस है. राहु आपकी इंटेलिजेंस को करप्ट कर सकता है, but it will make you enjoy. 5th house Rahu will make you enjoy a lot because 5th house is the house of love, romance. अब वहाँ पर अब राहु आ जाएगा तो you'll go on different concerts, you'll go on different जो leisure purposes के लिए जो travels होते हैं, जैसे आप कहीं suppose Saturday Sunday weekend पे कहीं निकल गए, all of that. सो ये सब बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. इन्जॉयमेंट पीरियड रहेगा नो डाउट, बट आप ऑब्सेसिवली थिंकिंग कर सकते हैं एंड उसकी वजह से कोई भी डिसीजंस मत लीजिएगा. एंड इट कैन गिव इवन प्रॉब्लम्स विद योर किड्स. आप बहुत ऑब्सेसिवली अपने बच्चों के उनकी लाइफ के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से आपके बच्चों के साथ क्लैशेस हो सकते हैं. एंड सिंस केतु इज इन द 11th हाउस, यू कैन आपकी लाइफ में आपके कोई पुराने फ्रेंड्स वो सब वापस आ सकते हैं. यू कैन डील विद अपने सोशल सर्कल में, अपने नेटवर्क सर्कल में आप कुछ ऐसे लोगों से डील कर सकते हैं जिनके साथ आप पास्ट लाइफ में कनेक्टेड थे. सो अब ये राहु आपको ऑब्सेसिव बना देगा टुवर्ड्स इंजॉइंग, टुवर्ड्स क्रिएटिविटी, टुवर्ड्स 5th हाउस मैटर्स. इवन आप माइथोलॉजी में इंटरेस्टेड हो सकते हैं इस टाइम में. हो सकता है आप गीता पढ़नी शुरू कर दें, या वेदास पढ़नी शुरू कर दें, एनीथिंग लाइक दैट. सो ये फोकस सारा 5th हाउस में चला जाएगा एंड 11th हाउस से हो जाएगा. एंड वन मोर थिंग कि 5th हाउस में राहु आपको गैम्बलिंग में इंटरेस्ट दिला सकता है. एंड अगर आपकी दशा भी सपोर्ट कर रही है तो यू विल गैम्बल. बट आई विल से कि ये राहु अनडाउटेडली ये राहु एग्जॉल्टेड है, बट आपको फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज राहु आपको इल्यूजन दे सकता है. सो कब आपको प्रॉफिट हो रहा है, राहु आपको एकदम से मैसिव प्रॉफिट भी दे सकता है बिकॉज इट इज़ एन एक्सप्लोजिव एनर्जी. इट कैन एक्सप्लोड. वो एकदम से आपको, सपोज आपने बहुत कम अमाउंट इन्वेस्ट किया और आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट का फ़ायदा हो गया, ये भी हो सकता है. बट नेक्स्ट मिनट यू कैन इवन लूज ऑल ऑफ दैट. सो यू विल हैव टू बिहेव वेरी स्ट्रैटेजिकली हियर. सो नाउ फॉर द असेंडेंट एक्वेरियस. एक्वेरियस असेंडेंट के लिए राहु इज कमिंग इन द 4th हाउस एंड केतु इज कमिंग इन द 10th हाउस. सो इट कैन गिव अ ब्रेक इन द करियर में किसी भी तरीके से कुछ ब्रेक आ सकता है. यू विल बी डिटैच्ड फ्रॉम योर करियर. आप ज़्यादा आइसोलेटेड रहना पसंद करोगे. अपनी प्राइवेट स्पेस में आप बहुत इन्जॉय करोगे. यू विल एक्चुअली फील दैट आई एम enjoying एंड आई एम फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड अलोन. क्योंकि 4th हाउस में राहु है. 4th हाउस में राहु आपको ज़्यादा अपनी बहुत प्राइवेट इंसान बना देता है.
एंड 4th हाउस में राहु आपको अगेन एन्जॉयमेंट भी दिलाता है। आपको होगा कि अच्छा रेनोवेशन भी हो सकती है आपके घर में। यू कैन इवन शिफ्ट प्लेसेस ऑल्सो। इट कैन गिव यू शिफ्ट ऑफ प्लेस, शिफ्ट ऑफ रेजिडेंस, और नहीं तो आप अपने घर में रेनोवेशन करवाएंगे किसी चीज़ की। अब 4th हाउस का राहु एक चीज़ ज़रूर करेगा कि मन परेशान रखता है, बिकॉज 4th हाउस इज़ योर हार्ट. You will need all the attention, all of the love, and all of the anything you desire, because 4th house is also the house of desires, what you desire. So मन परेशान आपका इस टाइम पीरियड में रह सकता है, एंड आप बहुत ऑब्सेसिवली अपने इमोशंस को थिंक भी कर सकते हो. सो यू विल हैव टू लुक फॉर दैट. सो मेन फोकस आपका घर और करियर हो जाएगा. सो यू विल जस्ट गो बैक एंड फोर्थ इन योर करियर एंड होम. सो मेन फोकस इधर ही रहेगा. ओके, दिस राहु कैन ऑल्सो मेक यू वेरी क्रिएटिव. एंड केतु बीइंग इन 10th हाउस, ये आपको अथॉरिटीज़ के साथ डिटैच कर सकता है, अथॉरिटीज़ के साथ बहुत क्रिटिकल हो सकता है. हो सकता है इस टाइम पीरियड में आपका बॉस आपको बहुत क्रिटिकली आपको इवेल्युएट करे, आपको जजमेंट्स पास करे, बहुत क्रिटिकल जजमेंट्स पास करे. Now for Pisces ascendant, Rahu is going to be in the 3rd house and Ketu is going to be in the 9th house. So ये detachment लेकर आ सकता है with the father figure, with father, या फिर with your gurus. And 3rd house Rahu will make you very active socially. आप सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहेंगे. आप सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ सर्च करते रहेंगे. And 3rd house is the house of communication as well. So आपकी communication, especially through social media, will be very much. You have to be careful with how you communicate. Just think before you say something. And 3rd house Rahu आपको marketing skills बहुत अच्छे दे सकता है. So if you want to go for some online business, you can go with that. बहुत progress होएगी उसमें. 3rd house is the house of efforts. So राहु यहाँ पर थोड़ा efforts करप्ट कर सकता है. ऐसे लोग कम्युनिकेट करना ज़्यादा कम्युनिकेट करके या मैनिपुलेशन करके मार्केटिंग करना ज़्यादा सही मानते हैं rather than doing efforts. मतलब it's like more of smart work than hard work. So Rahu in 3rd house is again a very good placement. Since आपका केतु is in the 9th house, so you'll go for higher knowledge. You'll investigate higher knowledge, higher spiritual knowledge. You'll have very much interest towards कि ये है क्या है ये spiritual knowledge. आप उसके अंदर जाते जाएंगे, उसको पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे. So these will be all the results of all the ascendant and moon signs. So I hope it helps. And of course राहु केतु के केस में हमें, I will again mention, हमें डिस्पोजिटर्स देखने हैं, हमें साइन प्लेसमेंट्स देखने हैं, हमें दशास देखनी है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमें अष्टक वर्गा स्कोर भी देखने हैं. सो फॉर राहु यू नीड टू चेक कि वीनस आपके टॉरस साइन को कितने अष्टक वर्गा स्कोर दे रहा है. दैट विल डिपेंड ऑन एज टू कितना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा. सपोज अष्टक वर्गा स्कोर इज 6 out of 8 या फिर 8 भी हो सकता है. Above 4 the results will be very good. Below 4 the results can be average. ये भी हो सकता है कि आपको ये results महसूस ही ना हो. That can also be the case. So इसीलिए do check your अष्टक वर्गा as well. Guys, this was my analysis. If you guys want to have personal readings from me, you can check out the link below, www.asastrology.com, and under the reading section you can book a personal reading for yourself. And yeah, take care.